भाई साहब अपने दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं यहीं से, रमण रेती से। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी बेहतर से भी बेहतरीन होंगे। तो फिलहाल अपना ये मतलब एक ही दिन का सेकंड ब्लॉग है। जिसने पुराना ब्लॉग नहीं देखा भाई साहब, ये नीचे चैनल है ना, इसमें जाओ, पहले तो इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और फिर चैनल में जाओ, आराम से पहले का भी ब्लॉग देखो और बाकी तो जो आगे ब्लॉग आएंगे वो भी देखना, इसे आप देख ही रहे हो। तो भैया जी ऐसा है सीन कि रमण रेती के दर्शन हो गए, अपने बाके बिहारी के दर्शन हो गए, आज हमारा जन्मभूमि का भी दर्शन हो गया था और अब रमण रेती से निकल रहे हैं अपन सीधे और सीधे ब्रह्मांड घाट की तरफ। तो दिन ढलने को है, फटाफट से चलते हैं। कैमरा माउंट नहीं करेंगे भाई हेलमेट में, क्योंकि हालत इतने ज़्यादा ख़राब है ना कि पूरा जो अबीर है और रंग है ना सब हेलमेट में लग जाएगा। तो फिर भाई हेलमेट की अच्छी खासी वाट लग जाएगी, समझ रहे हो, मतलब एक्सेंट देख रहे हो ना, तो कायदे से वाट लग जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट से अभी अपन सीधे ब्रह्मांड घाट की तरफ और देखते हैं ज़रा क्या नज़ारे हैं वहाँ के। तो देयर आई हैव पार्क्ड माय बाइक और भाई साहब अपन पहुँच गए ब्रह्मांड घाट के पास। और भाई दिस इज़ द प्लेस जहाँ हमारे कृष्ण जी ने माटी खाई थी और उसके बाद जब हमारी यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ के उनका मुंह खोला था ना, तब भाई उनके मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा था। दैट्स वाई यहाँ का नेम है ब्रह्मांड घाट। सही है ना भाई, ऐसा ही तो था। हाँ देखो भाई ने हमें बता दिया कि ऐसा ही था, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि नेटिव से पता कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं भाई? और कुछ बता सकते हैं आगे बारे में? ये ब्रह्मांड घाट है, ब्रह्मांड घाट है, भगवान ने माटी खाया था। हाँ नहीं वो और जैसे और कुछ तो नहीं है ना यहाँ के बारे में, मेन यही चीज़ है ना। अलग अलग लीला, यहाँ ब्रह्मांड घाट है, भगवान ने माटी खाया था, उस लीला का दर्शन है। मंदिर है जमुना भाई दास ने, और जगह अलग अलग है, जैसे रमन देती है वहाँ का महत्व अलग है और आगे जो ऊपर बंधन है उसका महत्व अलग है। चौरासी खम्मा का अलग है, नंद बाबा घर है चौरासी खम्मा। ये तो ब्रह्मांड घाट है, भगवान ने माटी खाई थी। चौरासी खम्बा पर क्या है? चौरासी खम्मा नंद बाबा का घर है। नंद बाबा का घर है। ओके धन्यवाद, राधे 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 राधे। तो भाई साहब ब्रह्मांड घाट की पूरी क्या हिस्ट्री है वो तो हमें नहीं पता है, बट हमारे पास एक पंडित जी हैं जो हमें यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तो आप बता सकते हैं पंडित जी यहाँ की पूरी हिस्ट्री क्या है? जय श्री कृष्णा। ये ब्रह्मांड घाट है, वन का नाम महावन है। भगवान श्री कृष्ण इस वन में नंद बाबा की 9 लाख गऊ चराते थे। गऊ चराते समय खेल में एक समय भगवान ने यहाँ की माटी खाई। माटी क्यों खाई? भगवान को माटी से प्रेम हुआ, जिज्ञासा हुई। विश्व को इस माटी का महत्व बताने के लिए भगवान ने यहाँ पहली लीला की, माटी खाई। तो दाऊ जी ने चुगली किया, माँ तेरा लाला माटी खाता है। माँ नंद घर से आई हैं, क्या लेकर के? कमल की सांठी लेकर के। ले जसदा दौड़ी है सांठी, और क्यों लाला तेने खाई माटी, माखन को मैं कबऊ ना नाटी। माखन की मैंने कभी मने नहीं की, फिर माटी क्यों खाई? भगवान बोले मैंने माटी नहीं खाई माँ, मैंने तो ब्रज की रज खाई है। गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। मैंने तो ब्रज की रज खाई है कि अपना मुख दिखाओ। तो भगवान हंस गए हैं तो मुख में उनको ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, यहाँ यशोदा को प्रथम अवस्था में मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। घाट का नाम ब्रह्मांड घाट हुआ, भगवान कृष्ण का नाम ब्रह्मांड बिहारी हुआ। अच्छा तो क्या मेन मंदिर जो है वो, मतलब ये जो मेन मंदिर है बाके बिहारी जी का, हमारे ब्रह्मांड बिहारी जी का, तो क्या इसी जगह पर हमारे भगवान ने मिट्टी खाई थी? के नीचे खाई थी। इस कदम के नीचे खाई थी? इस कदम के नीचे। भगवान समय में सब कच्चा था। हाँ द्वापर का टाइम था, ग्वाला आगे चलता था और गऊ पीछे चलती थी। जी। अब कलयुग है, गऊ आगे चलती है और ग्वाला पीछे चलता है। इस कदम के नीचे बैठ करके भगवान ने माटी खाई थी। भगवान समय में ये सब परिसर कच्चा था। हाँ ये पूरा जितना परिसर ये सब झाड़ी और कच्चा मतलब मिट्टी का बना हुआ था। हाँ। अब काल समय तो ये पक्का हो गया है और इस पर जो वस्त्र बंधे हैं ये मनकामना के लिए बंधे हैं। मनकामना के लिए जमुना जी मनकामना को पूरी करती है और विश्वास से करती है। धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण।
हमारा मेन ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड है यहाँ या नहीं ये तो पता नहीं, फ़िलहाल अभी अंदर चलते देखते हैं, ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन करते हैं। ये सब हमारे कान्हा जी ने जहाँ जहाँ भी लीला रचाई है ना, उसी के बेसिस पे नाम रखा गया। जैसे रमण रेती में सॉरी गले की तो वाट लगी हुई है भाई साहब। जैसे कि क्या नाम है, रमण रेती में रमण बिहारी, ऐसे ब्रह्मांड घाट पर ब्रह्मांड बिहारी। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, भगवान के दर्शन करते हैं और देखते हैं कैमरा अलाउड है कि नहीं। अलाउड होता है तो आपको भी दर्शन कराते हैं। तो दैट इज़ ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, जहाँ के दर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ लाइट वाइट है नहीं और चलते हैं अपन 84 खम्बा, जहाँ पर नंद बाबा का घर कहा जाता है। तो भाई साहब लाइट तो है नहीं, तो मैं भी दिख नहीं रहा हूँगा। अभी देखो, अभी इधर से कुछ आ रहा है क्लियर पे। तो भाई साहब मतलब यहाँ का सीन ना ऐसा है कि भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो लीला की है उस हिसाब से नाम रखा गया है यहाँ का। तो अभी देखो, अभी मैं आ गया 1 2 और 3, देखो अभी लाइट में आ गया, अभी चेहरे पे भी लाइट आ गई और उधर खड़ी है अपनी बाइक, वो उस पॉइंट पे। चलते हैं, बाइक उठाते हैं और चलते हैं सीधे 84 खम्बा नंद बाबा के घर के तरफ। वी आर इन 84 खम्बा, जो नंद बाबा का घर है। फिलहाल चलते हैं, हमें तो नॉलेज है नहीं, बट हमारे साथ भाई हैं यहाँ के पंडित जी हैं जो हमें नॉलेज देंगे यहाँ के बारे में। तो आप बताते जी स्टार्ट कहाँ से करना है। राधे राधे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ है। भगवान के पिता वासुदेव जी भगवान के इस तरह मथुरा से चोरी छुपे रात को 12 बजे लेके आए हैं। जी। यमुना जी ने भगवान के रात के 12 बजे पैर छुए हैं। भगवान से बोलिए, भगवान मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। तो भगवान बोले, आपने हमारी तपस्या की है 60,000 साल, अब हम दासी नहीं बनी है, अब हमारी पटरानी बनी है। तो भगवान ने यमुना जी को अपनी पहली पत्नी माना है और भगवान को स्थान दिया है। भगवान जन्म की गोकुल में आए हैं। यहाँ से भगवान की बहन योगमाया को भगवान के पिता वासुदेव जी मथुरा ले गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये सामने जो वृक्ष देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं पारस पीपल। कार्तिक मास में इस वृक्ष पे 5 रंग का फूल आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और पूरा साल ये सूखा रहता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया था फूलों और फलों। ये भगवान नीचे गोवर्धन गिरिराज जी बैठे हुए, दर्शन कर सकते हैं। जो गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं 7 कोस की, यहाँ पर 3 परिक्रमा करने से गिरिराज जी यात्रा करने का फल मिलता है। अच्छा। ये भगवान शंकर का मंदिर है। नंदेश्वर महादेव बोलते हैं इनको। नंद जी के घर में शंकर जी दर्शन करने आए। भगवान की माता ने शंकर जी को दर्शन नहीं कराया, सारी देवी देवता को दर्शन करा दिया। तो भगवान शंकर 3 दिन और 3 रात इस घर में बैठ के भगवान का भजन किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये शंकर भगवान की जय। आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पंचायती मंदिर श्री नंद भवन 84 खम्मा, पुराना गोकुल महावन, रजिस्ट्री नंबर 200 है। ये मंदिर भगवान के समय का है। ASI के अंडर में है। इसका ट्रस्ट लखनऊ में बना हुआ है। इसका दृश्य लखनऊ में ट्रस्ट अच्छा ट्रस्ट लखनऊ में। ओके। इस वाले खंबे से लेके ये पहला खंबा है मंदिर का, ये टूटा पड़ा हुआ है। आगे जो 14 खंबे देख रहे हैं वो सब खंडित हैं। मुगल शासन आया ना, औरंगजेब की सेना आई, उसने जगह जगह मंदिर तोड़े हैं। जब वो गोकुल में आया तो उसने जगह जगह मंदिर तोड़े, पूरा मंदिर को तोड़ दिया। जो भगवान का घर था उसको गिरा नहीं पाया औरंगजेब, खंभों को खंडित कर दिया है। जो भगवान की मूर्ति वगैरह में टूटी हुई है, इस वाले खंबे से लेके उस लास्ट वाले खंबे तक आपको दिख रहे हैं 84 खंबे। ये पूरे महल में 84 पिलर लगे हुए हैं। इनके 2 चमत्कार हैं। अभी अंदर जाओगे दर्शन करने आप, तो कोई भी खंबे की डिजाइन आपको एक सी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। 84 प्रकार के डिजाइन के ये खंबे लगे हुए हैं। और अगर आप इनकी गिनती करते हैं तो गिनती में 84 नहीं बैठेंगे। ये गिनती करने पे ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। 84 कभी गिनती में ही नहीं बैठते हैं। आ जाइए अंदर से देख लीजिए। ये देख सकते हैं ऊपर, ये माखन रही का निशान है। माता यशोदा भगवान के लिए माखन चलाती थी, माखन। उस समय क्या था, इस वाले खंबे पर रस्सी और इस वाले खंबे पर रस्सी और बीच में लगती थी मट्टी, और यहाँ चलता था भगवान के लिए माखन। ये माखन रही का निशान है। और इधर देखेंगे ना आप आगे, यहाँ भगवान कृष्ण झूला में झूले हैं। जब भगवान कृष्ण गोकुल में आए थे तो भगवान का झूला यशोदा मैया ने झुलाया ना, यशोदा मैया ने अपने हाथों से तो इधर झुलाया था। दीपक के निशान पहले मंदिर में लाइट नहीं थी, दीपक के निशान है चारों तरफ।
भगवान ने माखन चोरी किया, कभी हाथ नहीं धोया, भगवान ने क्या किया, पहुँच दिया, कृष्ण खा के भगे हैं। तो 84 खम्मा आज भी चकना पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने लगाए 4 खम्भे और विश्वकर्मा जी ने लगाए 80 खम्भे। ये 4 खम्भे ब्रह्मा जी के हैं। इस 4 खम्भों का नाम क्या है? इस खम्भे का नाम है सतयुग। उस खंबे का नाम है सतयुग, ठीक। इसका नाम है त्रेता युग, त्रेता युग, इसका नाम है द्वापर युग द्वापर युग, और इसका नाम है कलयुग। कलयुग। इन 4 खम्भों के भी चमत्कार हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 युग हैं, जी, जी। जो आपको मैंने भी बताए हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 3 युग में भगवान का अवतार हुआ है। सतयुग में हुए शंकर भगवान जी का अवतार। सतयुग में शंकर जी का आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। ये भगवान शंकर का अवतार हुआ था सतयुग में, शंकर जी के त्रिशूल आज भी देखने को मिलता है। और त्रेता में आए भगवान श्री राम, राम थे सूर्यवंशी, इस पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। सूर्यवंशी तो उस पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है, देख सकते हैं। तीसरा जो खम्भा है भगवान कृष्ण का है, द्वापर युग का। भगवान कृष्ण की उंगली में था सुदर्शन चक्र, ये चकनी से चक्र बना हुआ है सुदर्शन भगवान का। ये शेषनाग है, ये मटकी है और ये भगवान का तिलक। और सबसे लास्ट वाला खम्भा देखेंगे ना आप कलयुग का, उस पर आपको कोई भी चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्कि में कोई अभी कलयुग में कोई कल्कि अवतार नहीं हुआ है। जब कल्कि अवतार होगा तो कल्कि का चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप ही बन जाएगा। कुछ देवताओं का कारीगर होगा वो बनाएंगे। ये अभी बिल्कुल प्लेन खम्भा, इसको ढक दिया है। ये 4 खम्भे हैं ब्रह्मा जी के, 80 खम्भे विश्वकर्मा देवता के। 80 4 84 खम्भे बोले जाते हैं। ये भगवान ने क्यों लगवाए थे? भगवान को मालूम था कलयुग आएगा, पैसा सबके पास रहेगा लेकिन समय किसी के पास नहीं रहेगा। तो कोई बेटा कोई बेटी अपने माता पिता को कभी 84 को उसकी पैदल पैदल यात्रा नहीं करा पाए, और कभी कोई 3 धाम अपने माता पिता को नहीं ले जा पाए। 3 धाम कौन कौन से? भगवान कृष्ण के 3 धाम जो भगवान यहीं से बसाए थे, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ और द्वारका। ये 3 धाम के राजा कृष्ण हैं। लेकिन फल देने का जो काम है, जो यात्रा पूरा करेंगे, वो है बलराम, कृष्ण के बड़े भाई। तो भगवान बलराम जी से बोलते हैं, बलराम कलयुग में जिसके पास समय नहीं होगा ना, जो तेरे घर में आके मथुरा वृंदावन में आके इस गोकुल गांव में जो भी आएगा, इन खम्भों का परिक्रमा करेगा, तो उनको तू यहाँ से 84 को 4 दिन यात्रा करने का फल देना। ये 84 खम्भे और ऊपर वाला ये छत, ये भगवान के समय का है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगह जगह भगवान के चिन्ह बने हुए हैं। ये बरसाने वाली राधा रानी का चिन्ह है, यहाँ पे प्रणाम कर लीजिए आप। और सामने भगवान कृष्ण बलराम की छठी पूजती है। भगवान 6 दिन को हो गए थे ना, तो कृष्ण बलराम की छठी पूजते हैं। हमारे बच्चा होता है तो यहाँ भगवान की छठी पूजी थी, ये छठी का दर्शन है। यहाँ कृष्ण बलराम की छठी पूजी थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय। भगवान का माखन चोर का चिन्ह है। ये माखन चोर का चिन्ह है। ये माता यशोदा है, ये भगवान की माता यशोदा की मटकी जो भगवान माखन चोरी करते थे। राम कर लीजिए। हमारे ब्रज में 40 दिन की होली होती है। लास्ट होली इसी मंदिर में होती है, भगवान कृष्ण के घर में। अच्छा। लास्ट होली जो हम लोग बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। उस दिन यहाँ भगवान को 84 खम्भे आप देख के आए ना, उस जगह 56 भोग लगता है। अच्छा। और जो गोकुल की गोपियां हैं वो यहाँ छड़ी मार हुरंगा होती है, हुरंगा खेलती हैं। लिखा हुआ नंदोत्सव रास मंडल। ये रास मंडल है, भगवान जी ने यहाँ रास वगैरह किया था। वृंदावन में किया था भगवान ने महारास, और यहाँ भगवान ने होली खेली है। छड़ी मार जो होली होती है, वृंदावन बरसाने में होती है लट्ठमार होली, या छड़ी मार होली होती है। छोटे कृष्ण बलराम को सजा देते हैं, 2 बच्चे आते हैं, पूरा गोकुल के ब्रजवासी लोग आते हैं और भगवान के भक्त आते हैं। जो आप जो देख रहे हो नाम लिखे हुए हैं, ये सब भगवान के भक्तों के नाम हैं। जो लोग बोलते हैं चलते हैं गोकुल धाम ऊंचा करने के लिए कृष्ण के घर में अपने माता पिता का नाम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भाई साहब हमारा ये 84 खम्भा नंद बाबा का भवन, इसके भी दर्शन हो गए हमारे। पंडित जी मिल गए थे यहाँ पे, मतलब हर मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत दक्षिणा दो तो वहाँ की हिस्ट्री बता देते हैं, तो ये फ़ायदा रहता है हमारा भाई। तो हमने भी कहा यार चलो हमें भी पता चल जाएगा इसी बहाने, और हमारे ऑडियंस को भी, क्योंकि लोग आते हैं वृंदावन मथुरा, बट ये कुछ मंदिर ऐसे हैं ना जिसे छोड़ जाते हैं लोग। बट ये तो हमारे श्री कृष्ण जी का मेन घर यही है भाई साहब, यहीं वो पले बड़े हैं पहले। तो ये देखो, ये है मेन द्वार, एंट्री द्वार जिसे कहोगे आप, मतलब बाबा के घर के लिए, नंद बाबा के घर के लिए। और भाई अब लग चुकी है थकान, तो अब फिलहाल चलते हैं पहले वृंदावन की तरफ, क्योंकि वृंदावन जाना है हमें, यहाँ से थोड़ा दूर है। फिर वहाँ का देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, चल के वहाँ मज़ा अदा करते हैं कुछ, नहीं तो सीधे रूम पे चलेंगे और भाई तान के सोएंगे। हाँ जी भाई साहब, आपसे सीधा मुलाकात हो रही है वापस अपने रूम पर। भैया
तबीयत तो ख़राब हो गई है, हाँ? खांसी वगैरह आ रही है और ज़ुकाम भी हो गया तगड़ा वाला। फिलहाल दवा ववा लेकर आए हैं, दवा ववा खाएंगे अभी, और खाना तो खा कर आए बाहर से भाई। हल्का हल्का तो लग रहा है बुखार हो गया अंदर से। फ़िलहाल आते ही नहाना पड़ता है, एक तो बड़ी दिक्कत है इस बात की भाई, आते ही नहाओ पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा अबीर और सब, आज तो रेत वगैरह सब कुछ मिट्टी वगैरह पड़ी थी कि आज तो बिना नहाए चलाओ ही नहीं था। तो फिलहाल आगे नहा चुके हैं भाई, सीन सेट है। खाना ना खाकर आए, अभी दवा खाकर सीधा अपन चित हो जाएंगे, लेट जाएंगे, सो जाएंगे भाई, क्योंकि दवा खाने के बाद कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। खांसी देख रहे हो इतनी आ रही कि बोला भी नहीं जा रहा है। तो भाई आज अपन इतना घूमे ना कि हमें एक दिन का व्लॉग 2 पार्ट में करना पड़ा, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में करते ना तो इतना लंबा हो जाता कि आप सब भी परेशान हो जाते। तो हमने सोचा यार 2 पार्ट में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। आराम से आप बरसाने की होली देखोगे, बरसाने कह रहे ब्रिज की होली देखोगे। तो भैया ऐसा है, ब्रिज की होली तो आपने देखी, कल और जगह जो बची है घूमने के लिए, देखो घूमने के लिए यहाँ तो हज़ारों, कम से कम 10-20 हज़ार मंदिर होंगे, तो सारे मंदिर तो कवर कर नहीं सकते अपन, बट जितने पॉसिबल है उतने अपन कल भी कवर करेंगे, और परसों निकलेंगे अपन अपने घर के लिए। तो भैया अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि भाई हमने आपको हमारे श्री कृष्ण जी का पहला घर भी दिखा दिया, साथ साथ गोकुल की भी होली देखी आपने, और रमण रेती से निकले थे अपन, फिर गए थे सीधे नंद बाबा ना 84 खम्बा। तो भैया इतनी चीज़ें देख ली आपने। अब इस वीडियो को एक लाइक भी कर दो भाई, शेयर भी कर दो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भाई बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अब अपन चलते हैं दवा खाने और सीधे सोते हैं, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में।